बढ़ते प्रदूषण का असर न केवल हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव शरीर के अन्य हिस्सों पर भी होता है। कैसे रखें अपना ध्यान और क्या कुछ है बचाव के उपाय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जो कि चेयरमैन है चेस्ट विभाग में, मेदांता हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपको नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। सर, क्या असर डाल रहा है प्रदूषण बढ़ता हुआ? प्रदूषण एक जहर के समान है जो हमारे हर उम्र पर और हर उम्र के हर अंग पर कुप्रभाव डाल रहा है और बहुत बुरा कुप्रभाव डाल रहा है। पहली चीज तो जो गर्भवती महिलाएं पॉल्यूटेड सिटीज में हैं और वो उस हवा में सांस ले रही हैं, उनके पेट में जो बच्चे पल रहे हैं, जो हमारे भविष्य की जनरेशन है, उन पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। ये हमारे पैदा होने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि जब वो महिलाएं पॉल्यूटेड हवा लेती हैं, सांस लेती हैं, तो वो लंग से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है और वो बच्चे को नुकसान करता है। और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चीज है। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली सांस में जो हवा वो इनहेल करता है, अगर वो AQI 400 500 वाली हवा है, जैसा कि इस समय पूरे देश में ज्यादातर शहरों में हो रहा है, तो वो पहले दिन से 10 से 15 सिगरेट स्मोक करने के बराबर हो सकता है। और आप सोच सकते हैं कि अगर एक नवजात शिशु को आप 10-15 सिगरेट के बराबर धुआं पहले दिन से देंगे तो कितना नुकसान उसके सिस्टम पे होगा। और यह बचपन में, बड़े होने पर, वृद्धावस्था में, जब तक हमारी सांस है, हम सांस ले रहे हैं, तब तक ये नुकसान चलता रहता है। प्रायः लोग सोचते हैं कि ये नुकसान शायद फेफड़ों तक सीमित है, क्योंकि हवा हमारी फेफड़ों में ही जाती है। तो सच्चाई है कि एंट्री फेफड़ों से होती है, लेकिन फेफड़ों में जाने के बाद वो वहां से जो केमिकल्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर में जो केमिकल्स होते हैं और जो गैसेस होती हैं, वो सब वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है। और सर से लेकर पैर तक शरीर का वो हर अंग जहां ब्लड जाता है, ब्लड सप्लाई होती है, उस पर इसका कुप्रभाव पड़ता है और उससे तरह तरह की बीमारियां बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सभी लोगों को हो रही है। सर, कई हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि बढ़ते प्रदूषण का असर न केवल जो दमे के या सांस की बीमारी से जुड़े हुए लोग हैं उन पर पड़ता है, बल्कि जिनको पहले से कोई बीमारी है उन पर भी ज्यादा पड़ता है। क्या असर पड़ता है, एक बार आप विस्तार से बता सकें? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो गर्भवती महिलाओं के पेट में जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, अगर पहले 3 महीने में प्रदूषण का असर हो, तो जो हमारे अंग डेवलप हो रहे हैं बच्चे में, उनमें विकृतियां आ सकती हैं, जिसको हम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस कहते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर और उसके नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ऐसा हो, यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर, तो उस बीच में बच्चे की ग्रोथ होती है, तो उससे ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। और लो बर्थ वेट से लेकर प्रीमेच्योर डिलीवरी से लेकर पेट के अंदर डेथ तक सारी चीजें हायर इंसिडेंस में डिस्क्राइब्ड हैं। जब न्यूबॉर्न चाइल्ड बच्चा जन्म लेता है तो उनमें ब्रोंकियोलाइटिस, जो कि बड़ों में दमा के बराबर बीमारी होती है, जिसमें उनकी सांस तेज तेज चलने लगती है, न्यूमोनियाज हो सकते हैं, चेस्ट में तरह तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसका ब्रेन पर असर होता है। तो आजकल जो बच्चों में बहुत ज्यादा चपलता और चंचलता, जिसको हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है, जो लोग कहते हैं कि शायद आजकल के बच्चे बड़े चंचल हो गए, तो एक्चुअली वो बच्चे चंचल नहीं हो गए, उन बच्चों के ब्रेन पर ये एयर पोल्यूशन के टॉक्सिन्स का असर हो रहा है, जिससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन हुआ है। और वो न्यूरो इन्फ्लेमेशन हाइपर एक्टिविटी के रूप में मैनिफेस्ट करता है। यह भी दिखाया गया है चाइना से स्टडीज में, तो इन बच्चों की लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से IQ डेवलपमेंट भी थोड़ा कम हो सकता है। लंग का डेवलपमेंट कम दिखाया गया है। लंग में अस्थमा की बीमारी हो सकती है। न्यूमोनिया बच्चों में, 5 साल के कम के उम्र के बच्चों में, यह न्यूमोनिया रिलेटेड डेथ्स का कॉमनेस्ट कॉज है एयर पोल्यूशन। तरह तरह के कैंसर्स बच्चों में डिस्क्राइब्ड हैं। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट कम होना, लंग का डेवलपमेंट कम होना, हाइट का डेवलपमेंट कम होना, तरह तरह के कैंसर्स डेवलप करना, ये सब चीजें भी बच्चों में देखी जा रही हैं। और अब तो रिपोर्ट ये आ रही है कि जो बच्चों में मोटापा आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है,
ओबेसिटी, वो भी पोल्यूशन से लिंक्ड है। और जो डायबिटीज का इंसिडेंस इंडिया में बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो भी पोल्यूशन से लिंक्ड है। बड़ों में यह अस्थमा के रूप में मैनिफेस्ट करता है, न्यूमोनियाज होते हैं, टीबी का इंसिडेंस हायर होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी प्री मैच्योर ज्यादा होती है, हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस ज्यादा होता है, पैरालिटिक एपिसोड्स का इंसिडेंस ज्यादा होता है, लंग कैंसर जो सबसे ड्रेडेड कैंसर है बॉडी का, उसका इंसिडेंस अब तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में, यंगर लोगों में हो रहा है, और इसका सीधा कारण प्रदूषण से लिंक्ड है। और भी तरह तरह के बॉडी के कैंसर्स हैं जो इससे लिंक्ड हैं, और यह हमारे देश में लाखों प्री मैच्योर डेथ्स का कारण है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी आई थी 1 साल पहले, जिसमें बताया गया था कि उत्तर भारत में एवरेज व्यक्ति 8 से 10 साल अपनी जिंदगी लूज कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। तो अगर मैं उसको एक शब्द में समराइज करूं, सेंटेंस में, तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिसेबिलिटीज और लाखों में प्री मैच्योर डेथ्स, ये सब कुछ एयर पोल्यूशन की वजह से हम लोगों पर हो रहा है। न केवल हमारी प्रेजेंट जनरेशन, बट उससे ज्यादा भयानक चीज है कि हमारे आने वाली भविष्य की जनरेशन भी उससे कुप्रभावित हो रही है। सर, काफी आपने विस्तार से बताया। जो ये प्रदूषण है कितना खतरनाक है, क्या ये जानलेवा भी है? अभी मैंने आपको बताया कि यह दुनिया भर की इतनी सारी बीमारियां जब कॉज कर रहा है तो ये खतरनाक है। और जब लाखों लोगों की प्री मैच्योर डेथ्स, यानी कि अगर हम साफ हवा में सांस ले रहे होते तो हमारी जिंदगी जितनी होती, उसकी जगह प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से 8 से 10 साल आपकी मेरी सबकी जिंदगी कम हो रही है। तो आप सोचिए कितना भारी लाइफ का लॉस हो रहा है। और जब बीमार लोग अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, तो पूरी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होगी। और जब हजारों लाखों लोग प्रदूषण की वजह से अपना काम छोड़ के अपने इलाज में लगे हुए हैं, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है, हमारा कितना भारी नुकसान इकोनॉमी को हो रहा है लोगों की बीमारियों की वजह से। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि चेस्ट विशेषज्ञ हैं, अभी जो लोग आप देख रहे हैं, क्या शिकायतें लेके लोग आ रहे हैं आपके पास? अभी हमारे पास जो हमारे पीडियाट्रिक काउंटर पार्ट्स हैं, जो बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके क्लिनिक्स आजकल छोटे नवजात शिशु से लेकर और 16-17 साल की उम्र तक, क्योंकि वो लोग 18 साल की उम्र तक बच्चों के पास जाते हैं, उन सब से उनके क्लिनिक्स सांस की बीमारी, कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इज कि जी इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप एग्जामिन करते हैं तो किसी को दमा जैसी चीज दिखती है, किसी को निमोनिया दिखता है, किसी को और प्रॉब्लम। तो लोगों के क्लिनिक्स भरे पड़े हैं और सबको इस समय नेबुलाइजर या इनहेलर, मतलब नेबुलाइजर और इनहेलर की ऐसे ही बिक्री हो रही है जैसे दिवाली से पहले दिए और इन सब चीजों की होती है। हर घर में जहां बच्चे हैं आजकल नेबुलाइजर जा रहा है। और बड़ों में जो हमारे ऑपरेटेड, जैसे मैं ऑपरेट करता हूं तो मेरे ऑपरेटेड पेशेंट्स खांसी, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सब चीजों को लेके वापस आ रहे हैं। और जो सबसे भयानक चीज मैं देख रहा हूं कि नॉन स्मोकर्स में भी अब लंग कैंसर का इंसिडेंस तेजी से बढ़ रहा है, जो मेरा मानना है कि उनके पोल्यूशन के, प्रदूषित हवा में एक्सपोजर की वजह से है। क्योंकि वो सारे कैंसर कॉज करने वाले केमिकल्स जो कि धुएं में, स्मोक में, सिगरेट बीड़ी के धुएं में होते हैं, वो सारे केमिकल्स प्रदूषित हवा में भी होते हैं। तो वही उसका कारण है। सर, अब कैसे इससे बचा जाए, या क्या कोई बचाव के उपाय हैं आप हमारे दर्शकों को बता सकें? देखिए, बचाव का जो सबसे जरूरी चीज है, जो बार बार मैं टीवी चैनल्स पे और प्रोग्राम्स में कह रहा हूं, लेकिन लोगों को एक क्विक, कोई फटाक से कर सकने वाला क्विक फिक्स सोल्यूशन चाहिए। तो पहले तो मैं बता दूं कि एयर पोल्यूशन एक दशकों में डेवलप हुई प्रॉब्लम है, जिसका ओवरनाइट क्विक फिक्स सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन है कि 2 सोर्सेस से एयर पोल्यूशन हो रहा है। एक धुएं की वजह से हो रहा है, चाहे वो कहीं से भी धुआं आ रहा हो, चाहे वो गाड़ियों से आ रहा हो, इंडस्ट्री से आ रहा हो, क्रॉप बर्निंग से आ रहा हो, अपने और जगहों से आ रहा हो, धुआं कहीं से भी आ रहा है,
वो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और दूसरा धूल, तो ये दो धू हैं, धू और धू, धुआं और धूल। धूल चाहे कंस्ट्रक्शन साइट से आए, रोड साइट से आए, स्टॉर्म्स की वजह से आए, और या कहीं भी किसी सोर्स से आए, ये धुआं और धूल, ये दोनों ही पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस इसको एनवायरनमेंट में, एयर में ऐड करते हैं। तो हमें इन दोनों सोर्सेस को कंट्रोल करना है ताकि हवा साफ हो सके। मैं एक चीज दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि दो तरीके हैं। एक, आप हवा को प्रदूषित होने से रोकें उपाय करके, और दूसरा, हवा को प्रदूषित होने दें और फिर उसको साफ करने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली सारे लोगों का स्ट्रेस इस समय दूसरी अप्रोच पे है। हवा को प्रदूषित होने से रोकने के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सब लोग चाहते हैं कि जी बता दीजिए, क्या हम स्मोक टॉवर लगा लें, एयर प्योरीफायर लगा लें। एयर को तो मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया जैसे विशाल देश में जो एयर का कॉलम है वो कंटिन्यूअस है। एयर कोई बाउंड्री नहीं जानती कि ये दिल्ली की बाउंड्री है, मैं यूपी में नहीं जाऊंगी या हरियाणा में नहीं जाऊंगी। एयर कंटिन्यूअस कॉलम है, और अगर एक जगह पॉल्यूटेड हवा हुई तो वो सारे में ट्रैवल करती है। तो आप पूरे देश की हवा को साफ करने के लिए स्मोक टॉवर्स और एयर प्योरीफायर्स नहीं लगा सकते। वर्ल्ड में किसी भी देश ने इस तरीके से एयर पोल्यूशन को सॉल्व नहीं किया है। सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है कि जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, धुआं और धूल के सोर्सेज, उन सोर्सेज को कंट्रोल करिए। फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जितनी भी ये गैसेस हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका जलाया जाना, इनका इस्तेमाल, यह प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। और जब तक हम इनके कंजम्पशन की मात्रा को नहीं करेंगे कम, हम पोल्यूशन पर जीत नहीं पा सकते। आप स्मोक टॉवर लगाएं, वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, उसका जरा सा भी फायदा नहीं होता। मैं कैटेगोरिकली इस बात को कहना चाहूंगा। एयर प्योरीफायर हम भी रिकमेंड कर रहे हैं उन लोगों को जो बीमारी से ग्रसित हैं, ओल्ड हैं, न्यूमोनिया, सीओपीडी, बाकी बीमारियां हैं, उनको फिर हम कमरे के अंदर बंद कर देते हैं कि जब तक ये 3 महीने खराब वाले हैं आप कमरों के अंदर बंद रहिए। लेकिन क्या आप पूरे देश को, सारे बच्चों को, सारे बड़ों को कमरों के अंदर बंद करके एयर प्योरीफायर्स लगा सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं? नहीं, वो तो कोई जिंदगी नहीं होगी ना। तो मैं आपको एक लाइन में कह दूं कि स्मोक टॉवर टोटल वेस्ट ऑफ मनी, एयर प्योरीफायर कुछ छाती की बीमारियों के पेशेंट्स के लिए वो एक छोटा सा सोल्यूशन है, लेकिन पूरे देश के लिए यह एक एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। मास्क भी जिस समय बहुत हाई लेवल्स हैं तो N95 मास्क एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन यह भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है जो वायु प्रदूषण के सोर्सेज हैं, धूल और धुआं, उनको जड़ से, मूल से, जहां से वो शुरू हो रहे हैं वहां पर रोक लगा के एयर को प्रदूषित होने से रोकें। अगर हम अपने आने वाली नस्लों को गिफ्ट ऑफ क्लीन एयर देना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना पड़ेगा, अदरवाइज हम हवा को प्रदूषित करते रहेंगे और हम बीमारियों से ग्रसित होते रहेंगे जैसा कि आज हो रहा है। सर, एक अंतिम सवाल है मेरा कि जो लोग दैनिक कार्यों के लिए या अपने रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, तो जब वो घर से बाहर निकले तो क्या कुछ बचाव के तरीके आप बता सकें कुछ, कि बचाव के तरीके जिस तरह आपने मास्क का बताया? पहली चीज तो ये है कि जब हवा बाहर की इतनी प्रदूषित हो तो ऐसे में किसी भी तरह की आउटडोर एक्सरसाइज ना करें। बाहर दौड़ना, भागना या कोई भी आउटडोर एक्सरसाइज ना करें। जितना भी जहां तक आप आउटडोर जाना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, और खासकर से सुबह का 6 से 9 बजे तक का जो टाइम होता है, क्योंकि रात भर में वो डस्ट वगैरह और स्मॉग और जो स्मोक है सब नीचे सेटल होता है, और सुबह के टाइम 6 से 9 के बीच में ये लेवल्स हाईएस्ट होते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी का लेवल है जनरली जो 5 से 6 फुट की हाइट है, उसी हाइट पर इनका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है। तो अगर आप सुबह दौड़ लगाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज्यादा बार सांस लेंगे, ज्यादा मात्रा में ये टॉक्सिन्स को अंदर लेंगे और ज्यादा नुकसान करेंगे अपना।
अगर आपको करना ही एक्सरसाइज तो उसको इंडोर करिए। अगर संभव हो तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे एरोकेरिया है, मदर इन लॉ टंग है, मनी प्लांट है, इस तरह के प्लांट्स अपने कमरे में लगा लें। या अगर आपको एक्सरसाइज का शौक है तो उस कमरे में एक एयर प्योरीफायर लगा लें और तब आप एक्सरसाइज करें, वरना एक्सरसाइज करके आप फायदे की जगह अपना नुकसान करेंगे। दूसरा, जिन लोगों को जॉब पे जाना जरूरी है, घर से निकलना है, तो वो जो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड और पॉल्यूटेड एरियाज हैं, संभव हो तो उनको अवॉइड करें, और नहीं कर सकते हैं तो उस बीच में N95 मास्क लगाएं, जिसको प्रॉपरली फिट करते हुए लगाएं ताकि जो सांस है वो मास्क के थ्रू पास हो। टेम्परेरीली उनको यही तरीका एक केवल है, और जो लोग ऑलरेडी बीमारियों से ग्रसित हैं वो अपने इनहेलर, अपनी दवाइयां, उन सब चीजों को नियमित रूप से लें। और इसके बावजूद भी अगर आपको कभी सांस में दिक्कत है, कोई छाती में खांसी परसिस्टेंट हो रही है, कोई भी सिम्टम डेवलप होता है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट करने की जगह बहुत से लोग अपने आप इनहेलर्स वगैरह दुकानों पे जाके ले रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो जाता है। आप किसी डॉक्टर की सलाह लें और उनके बताए हुए तरीके से ही अपना इलाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला नवोदय टाइम डिजिटल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।